यहाँ पर देखिए कि ट्रिगोनोमेट्री का बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। ये सवाल आपको बराबर परेशान करता होगा, लेकिन आज जो हम कंसेप्ट आपको बताएंगे, आज के बाद से ये सवाल जो है कभी आपको परेशान नहीं करेगा। तो ये देखिए कि सवाल क्या कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ठीक है, तो जितने भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हैं सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और आज के बाद से इस टाइप के सवाल में कभी आपको कभी परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए, इसको निकालने का तरीका क्या है। जब a sin थीटा है ना, जब आपका a sin थीटा प्लस b cos थीटा के टर्म में हो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगा दोस्तों, आपका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा इस टाइप के फॉर्म का, वो होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और मिनिमम जो होगा वो होगा माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आपका पहला टाइप हो गया, और इस टाइप से बराबर प्रश्न आते हैं, और ये प्रश्न भी इसी टाइप पर आधारित है। तो यहाँ पर देखिए कि सवाल में 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा है, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो मैक्सिमम इसका कितना हो जाएगा, तो मैक्सिमम हो जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किस में, पॉजिटिव में। तो ये कितना हो जाएगा, रूट 4 प्लस 9, रूट आ जाएगा आपका 13। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। वही अगर आपका यहाँ पर पूछता कि मिनिमम कितना होगा, ये माइनस हो जाता 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, और ये आ जाता कितना, माइनस रूट 13, ये आपका मिनिमम वैल्यू हो जाता है। तो इस टाइप का एक सवाल आता है। ठीक है, दूसरा टाइप क्या है, आता है a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा, इस टाइप के सवाल आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू होगा दोस्तों, यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, अगर b ग्रेटर देन a है तो मैक्सिमम b होगा और मिनिमम a होगा। ठीक है, अगर a ग्रेटर देन b है तो आपका मैक्सिमम a होगा और मिनिमम b होगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला टाइप आता है साइन टू द पावर n थीटा। ठीक है, ये अगला टाइप है, इंटू कॉस टू द पावर n थीटा। ठीक है, इस टाइप में मैक्सिमम कितना होगा, तो यहाँ पर जो होगा मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम जो होगा इस केस में दोस्तों ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर n। ठीक है, और मिनिमम कितना होगा, तो मिनिमम जो होगा दोस्तों वो आपका होगा -1/2 टू द पावर n, अगर n ऑड है, ऑड नंबर है। ठीक है, और 0 होगा अगर n इवन है। ठीक है, ये हो गया तीसरा टाइप। अगर हम साइन क्यू थीटा इंटू कॉस क्यू थीटा का मिनिमम निकालेंगे, ये हो जाएगा -1/2 टू द पावर क्यू, लेकिन वही साइन टू द पावर 4 थीटा इंटू कॉस टू द पावर 4 थीटा, जहाँ पे n इवन नंबर है तो इसका मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम आपका यही रहेगा। ठीक है, चौथा टाइप इसमें आता है दोस्तों, चौथा टाइप आता है a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर इसी में, इसी टाइप में एक है a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा, और इसी में है a टेन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इन तीनों केस में जो दोस्तों होगा मैक्सिमम, है ना, इन तीनों केस में जो होगा मैक्सिमम वैल्यू वो आपका इन्फिनिटिव होगा, है ना। जहाँ भी कोसेक सेक टेन कॉट दिख जाए उसका जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा पूरे एक्सप्रेशन का वो मैक्सिमम इन्फिनिटिव होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसका जो मिनिमम होगा इन तीनों के केस में जो मिनिमम होगा वो कितना होगा, 2√a इंटू बी। ठीक है, जो भी वैल्यू है यहाँ पर 2√a इंटू बी इसका मिनिमम होगा, और मैक्सिमम जो होगा इन्फिनिटिव होगा। तो ये चीज़ आप समझ गए। पांचवा टाइप आता है दोस्तों a सेक स्क्वायर थीटा, a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमने अभी बताया कि जब भी सेक कोसेक टेन कॉट आए तो उसका मैक्सिमम इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसका मैक्सिमम कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सेक कोसेक का टर्म है तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, और मिनिमम कितना हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा √a प्लस √b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अगला जो टाइप है दोस्तों वो है आपका, इस टाइप के भी आए कि साइन टू द पावर 2m
साइन टू द पावर 2m थीटा प्लस कॉस टू द पावर 2n थीटा का मान हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, इसका मतलब है इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप याद रखिए, हमेशा जो है इसका मान लेस देन इक्वल टू 1 होगा। चलिए आप कुछ सवाल देख लेते हैं जल्दी से, जिससे कि आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाए। तो हमारा जो सबसे पहला सवाल है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 6 माइनस 4 साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का जो मान होता है दोस्तों, साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में, है ना, ये तो हमने एक्सप्रेशन का बताया। साइन थीटा और कॉस थीटा का जो मान होगा वो हमेशा -1 से +1 के बीच में होगा, साइन कॉस का। ठीक है, तो जो मिनिमम वैल्यू होगा -1 होगा और जो मैक्सिमम होगा वो 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस का टर्म है, तो मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए, है ना, ये वाला टर्म जो है इसका मिनिमम वैल्यू हमको घटाएंगे तभी हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो 4 इंटू साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -1, तो ये आ जाएगा कितना, 6 + 4, और ये आपका मैक्सिमम हो जाएगा 10। किसी भी संख्या में उसका मिनिमम घटाएंगे तभी हमको उसका मैक्सिमम मिलेगा, इसलिए हम साइन थीटा का इसमें मिनिमम वैल्यू घटाएं। ठीक है, उसी तरीके से इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू लाने के लिए जो संख्या घटाई जा रही है उसको मैक्सिमम घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 6 - 4 का मैक्सिमम वैल्यू कितना, यहाँ साइन थीटा का मैक्सिमम कितना होगा, +1, तो ये हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा 2, इसका जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप का कुछ अगला सवाल है, 25 cos स्क्वायर थीटा +9 सेक स्क्वायर थीटा का आपको मैक्सिमम और मिनिमम बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो इसका जो मैक्सिमम कितना होगा दोस्तों, इसका जो सेक का जो टर्म आएगा, सेक थीटा टेन थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, तो मैक्सिमम जो होगा दोस्तों आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, और मिनिमम कितना हो जाएगा, तो मिनिमम जो होगा दोस्तों 2√a भी होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए a cos स्क्वायर थीटा +b सेक स्क्वायर थीटा, तो 2√a भी होगा, 2√25 × 9, 25 9 225, और 225 कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 30। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से आपको अगर क्वेश्चन दे 8 सेक स्क्वायर थीटा +2 कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 8 सेक स्क्वायर थीटा +b 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देखिए कोसेक थीटा का टर्म है, तो इसका जो मैक्सिमम होगा दोस्तों आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, और मिनिमम कितना हो जाएगा, तो मिनिमम जो होगा दोस्तों √a + √b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने बताया कि √a + √b का होल स्क्वायर, तो √8 + √2 का होल स्क्वायर, √8 + √2 का होल स्क्वायर कितना बनेगा, ये 2√2 हो जाएगा 3√2, और 3√2 का स्क्वायर यानी कि ये 18 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका मिनिमम 18 हो जाएगा। तो इस टाइप से कुछ सवाल हैं जो कि आप बेसिक तरीके से बना सकते हैं। और अगर आपसे पूछ दे, है ना, कि फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 32 cos स्क्वायर थीटा +2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि tan थीटा का टर्म आया, तो tan थीटा के टर्म में जहाँ भी हो सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसका जो है मैक्सिमम कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, और मिनिमम कितना हो जाएगा दोस्तों, तो मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इस tan थीटा को सेक थीटा के टर्म में बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 32 cos स्क्वायर थीटा +2 × tan स्क्वायर थीटा को कितना लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1, यह आ जाएगा 32 cos स्क्वायर थीटा +2 सेक स्क्वायर थीटा -2। और अभी हमने पढ़ा कि जब cos और सेक का टर्म आए तो इसका जो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाता है, 2√ab। ठीक है, तो 2√ab हो जाएगा मिनिमम, तो 2 × √32 × 2, और ये -2, 32 दूनी 64, 64 का 8 दूनी 16 में से 2 जाएगा 14, इसका जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के सवाल में आपको अब दिक्कत नहीं होगी। तो आप कोशिश करें कुछ और सवालों को बनाने का, और बाकी जो अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।